जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं और यहां पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया जा रहा है। नगर सेवक सुनीत राणा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक्स MLC रमेश अरोड़ा जी और स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले अरोड़ा जी से बात करेंगे। सर, आज आप मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में, क्या कहें? मुख्य अतिथि की बात नहीं है, सारे मिलजुल के ये सारे कर रहे हैं। यहाँ के सुमित राणा जी की, बाकी कारपोरेटर, बाकी सारे साथी मिलके ये सारा इनिशिएटिव ले रहे हैं। इतना ज़रूर कहूँगा कि काम स्पीड लेट हुआ शुरू, लेकिन अब जल्द ख़त्म होगा, ये उम्मीद है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ ग्रीवेंसेस मैंने चीफ इंजीनियर से कल किए भी थे। बाहर की जो मेन रोड पे जिन्होंने किया था उसमें ब्लैक टॉपिंग ठीक नहीं हुई थी। अम्फाला के कुछ लोग मुझे मिले थे आके, उसका भी मैंने बताया। आज उन्होंने रिपेयर वर्क वहाँ ठीक करने की कोशिश की है। यहाँ पर यहाँ के कारपोरेटर सुमित राणा जी के इनिशिएटिव से बाकी सारा ये काम जो शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी की बात में दो चीज़ें जुड़ती हैं। एक तो स्मार्ट सिटी के लुक, पब्लिकली लुक इस स्मार्ट हो, लोगों का बिहेवियर स्मार्ट हो। मुझे लगता है जब तक दोनों को कम्बिनेशन नहीं होता तब तक स्मार्ट सिटी कंप्लीट नहीं होती। इसलिए करनगर में काफ़ी पेंडिंग जो डिमांड थी फिर से पूरी होने जा रही है। और ये ब्लैक टॉपिंग रात के समय आज पूरी रात चलेगी, कल भी चलेगी। मुझे लगता है कि ये काम थोड़ा पहले भी इनिशिएटिव से शुरू किया जा सकता था। डिपार्टमेंट की थोड़ी ठेकेदारों की कुछ लेट होने के कारण हुआ है, लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली ये दो दिन जो बचे हैं फाइनेंशियल ईयर के, मुझे लगता है कि उसमें जितना निकलवा सकते हैं वो ये काम निकलेगा। ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाले साल में एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने साथियों से, जो हमारा ही हिस्सा है, ये अपील करूंगा कि आगे से प्लान करके डिटेल में रखना चाहिए, हर एक की रिक्वायरमेंट लेते हुए, और टाइमली उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अभी भगवान का शुक्र है कि मौसम अच्छा है, इसलिए सस्टेन करेगी, इतनी उम्मीद है। और लोगों को भी यहाँ के खासतौर पर वार्ड नंबर 9 के साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिनके इनिशिएटिव से ये सारा संभव हुआ है। एक अध्यापक बना नगर सेवक, कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल को? मुझे लगता है कि अच्छा काम कोई भी करे, और अध्यापक जो है वो नब्ज़ पहचानता है, विशेष तौर पे नई जनरेशन की भी और समस्याओं की भी। इन्होंने अच्छी नब्ज़ पहचानते हुए, समाज की नब्ज़ पहचानते हुए, यहाँ की लोकल इश्यूज़ की नब्ज़ पहचानते हुए दिन रात मेहनत करने की कोशिश की है। नहीं तो पॉलिटिक्स में कई बार क्या होता है कि पॉलिटिक्स रोज़ी रोटी का साधन बन के कई बहुतों का बन जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अध्यापक ने अपनी वो परंपरा अध्यापक की पढ़ाई का मेंटेन रखा, इसको प्रोफेशन नहीं बनाया, और जनता की सेवा में बाकी समय लगा रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं, इन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ। ठीक है। सुनीत राणा जी, नियर बोर्ड 4 साल के करीब होने वाले हैं, आपको नगर सेवक बने हुए। एज ए पेशे से आप अध्यापक हैं, इन दिनों आप नगर सेवक भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप अपना कार्यकाल को और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं? अक्षय जी, जिस तरह से आपने कहा, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब हम लोग इलेक्शन में उतरे थे और माननीय रमेश अरोड़ा जी, मुझे याद है कि वो जो पहली हमारी रैली थी और उसके अंदर इन्होंने स्पीच की थी, और मुझे वो स्पीच के एक एक शब्द आज तक याद है कि इन्होंने कहा था कि उतने ही वादे कीजिएगा जो आप लोग पूर्ण कर सको। तो कहीं ना कहीं हमें भी अंदर से ये खुशी होती है, ताकि इनके बताए हुए मार्ग पर आज हम लोग चल रहे हैं, और आज इनका आशीर्वाद बना हुआ है, ताकि आज हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब इन्हीं की बदौलत है, कि जो समय समय पे जिस तरह से ये हमें गाइड करते रहे और हम लोग कार्य करते रहे। तो वो आपके सामने है कि वार्ड नंबर 9 के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा काम जो हमने लोगों को बोला होगा बिफोर इलेक्शन और वो पूरा नहीं किया होगा। उसके अलावा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर किसी की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, जितनी जल्दी हो सके हम उसका सलूशन, उसका हल निकालें। उसके लिए जो वार्ड नंबर 9 की टीम है, पूरी की पूरी टीम
मैं उसमें किसी विशेष एक बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये बहुत बड़ी टीम है जो उस्ताद मोहल्ला देख रही है, नारायणी मोहल्ला देख रही है, करनगर देख रही है। मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल उन लोगों का हूँ जिन्होंने इस पूरे 4 साल में मेरा साथ दिया। मैं अगर रात को 2 बजे भी उनको बोलता हूँ कि काम है, उन्होंने आज दिन तक मुझे कभी एक बार ये नहीं बोला कि सर रात के 2 बजे हैं। वो मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं, जिनकी बदौलत आज ये सारे कार्य हो रहे हैं। ये सुनीत रैना जी हैं, काउंसलर हैं वार्ड नंबर 9 के। जिस तरह इन्होंने कहा कि रमेश अरोड़ा जी ने कहा था कि उतने ही वादे कीजिएगा जितने आप पूरे कर सको, और इनका कार्यकाल के बारे में भी इन्होंने बताया। रमेश अरोड़ा जी ने भी अपनी बात रखी। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू जय भारत।